नमस्कार, मैं हूं हरीश सिंह और आप देख रहे हैं ह्यूमन टुडे। लोकसभा चुनाव 2024 में 4 जून के नतीजों ने सबको चौंका दिया। लोकसभा में पूर्ण बहुमत पाने के लिए 272 सीटें जीतनी पड़ती हैं और भाजपा अपने बूते इस आंकड़े तक पहुंचने से 32 सीटें पीछे रह गई। 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य यूपी से बीजेपी को पिछली बार की तरह 60 से अधिक सीटों की उम्मीद थी, लेकिन पार्टी बुरी तरह पिछड़ गई। समाजवादी पार्टी ने उससे अधिक सीटें जीत ली, जबकि बीजेपी को मात्र 33 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। एनडीए गठबंधन को मिली 36 सीटें और विपक्ष को 43 सीटें मिली। यूपी में 80 सीटों का दावा करने वाली भाजपा के लिए एक करारा झटका था, क्योंकि पिछले चुनाव में एनडीए को 64 सीटें यूपी से मिली थी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के सिर पर 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत का सेहरा बच चुका था, लेकिन 2024 के नतीजे ने उन्हें भीतर से झकझोर कर रख दिया है। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार प्रभुनाथ शुक्ला कहते हैं कि मोदी की केंद्र सरकार से ज्यादा भाजपा की राज्य सरकारों ने अल्पसंख्यकों को सीधे तौर पर निशाना बनाया और खास तौर से यूपी में जहां बुलडोजर एक सरकारी प्रतीक बन गया। नए राम मंदिर वाले प्रदेश में हिंदुत्व की राजनीति को सबसे करारा झटका लगा और जिस सपा पर भाजपा मुस्लिम परस्त होने का आरोप लगाती रही है, उसी ने बहुसंख्यक हिंदू आबादी वाले प्रदेश में सपा को कहीं ज्यादा वोट मिले। यहां तक कि जिस अयोध्या में राम मंदिर बना, वहीं लोकसभा सीट भाजपा हार गई। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि 2019 के आम चुनाव में यूपी में भाजपा को 49.6% वोट मिले थे, जो 2024 में गिरकर 41.4 पर आ गए। लखनऊ के आलीशान भाजपा दफ्तर के पहले फ्लोर पर एक बार रूम भी बना था, जो कि एक एक बूथ की रिपोर्ट रखता था। चंद वर्षों में इस नए दफ्तर ने योगी आदित्यनाथ को नया मुख्यमंत्री बनते भी देखा, लेकिन अब करीब एक दशक के बाद जैसे जैसे 4 जून 2024 की सुबह रुझान आते गए, इस दफ्तर ने सन्नाटे और नाकामी को फिर महसूस किया। भाजपा की हार के पीछे एक कारण यह भी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की चुनाव में कम भागीदारी और भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ताओं का घटा हुआ मनोबल भी रहा, क्योंकि अधिकतर लोगों ने पीएम मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में खुद को अलग थलग महसूस किया। 23 मई 2024 को बिहार में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्य ने मन से कहा, मैं आप सबका धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरे आने से पहले यहाँ बुलडोजर मंगवा लिया। ये माफिया और आतंकवादियों का सबसे उचित इलाज है। इस स्पीच के एक हफ्ते पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर संज्ञान लेने की गुजारिश की थी, जिसमें पीएम ने कहा था कि विपक्षी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को योगी आदित्यनाथ से ट्यूशन लेने की जरूरत है कि बुलडोजर कहां कहां चलाया जाना चाहिए। साफ है कि मतदाताओं ने न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही किसी के घर या ठिकाने पर बुलडोजर के जरिए बल प्रयोग की नीति को नकार दिया है। देखा जाए तो अब की बार 400 पार और मोदी की गारंटी वाले माहौल में यूपी में आरएसएस कैडर ने अपने को अलग थलग महसूस किया। टिकट वितरण में स्थानीय लीडरशिप से ज्यादा केंद्रीय लीडरशिप का रोल दिखा, जो उल्टा साबित हुआ। इस तरह की भी अपुष्ट खबरें आती रही कि आगे चलकर भाजपा योगी को बदल भी सकती है, जबकि खुद योगी और पीएम भाषणों में बुलडोजर की बातें दोहरा रहे थे। चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि कड़क मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रशासन से ज्यादातर लोग खुश हैं, लेकिन हकीकत यह रही कि पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, बिहार और झारखंड में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली भाजपा अपने गढ़ यूपी में ही सिमट गई। अब योगी आदित्यनाथ को यूपी में खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है, जबकि यूपी की 80 सीटों में उम्मीदवारों के चयन में योगी आदित्यनाथ की नहीं चली, जबकि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस बार कैंडिडेट सिलेक्शन पर ज्यादा ध्यान दिया और टिकट बांटने में चाणक्य वाली भूमिका निभाई।
अपने कई करीबियों को भी मना करते हुए कुछ टिकट ऐसे दिए जो तुरुप का पत्ता साबित हुए। उदाहरण के तौर पर सपा के अखिलेश यादव का सिर्फ 5 यादव कैंडिडेट को टिकट देना, भले ही वे सभी उनके परिवार के हों, या फिर सिर्फ 5-6 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देना, इस बात का साफ इशारा है कि वे अपनी गणित बैठाकर ही मैदान में उतरे थे। यानी इंडिया गठबंधन ने ओबीसी दलित कार्ड को जितनी बेहतरीन तरीके से खेला, उसे भाजपा ने समझने में बहुत देर कर दी। दूसरी तरफ विपक्ष को ये बताने में लगा रहा, अगर भाजपा सरकार आई तो संविधान बदल दिया जाएगा, एक नए भारत का निर्माण होगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। भाजपा को चाहिए था कि इस बयान को पहले चरण के मतदान में ही पकड़कर उसका काट खोजे, किंतु ऐसा नहीं हो पाया। 4 जून की शाम तक पता चल चुका था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा पर लोगों ने कम भरोसा दिखाया है। राम मंदिर निर्माण और हजारों करोड़ रुपए के साथ अयोध्या के नवीनीकरण और बुलडोजर से न्याय दिलवाने जैसे दावों ने बड़ी छाप नहीं छोड़ी है। चुनाव के दौरान यह भी देखा गया कि भाजपा सरकार से मध्यम वर्गीय और युवा वर्ग अच्छा खासा नाराज थे। जीडीपी बढ़ाने के चक्कर में मोदी सरकार ने जिस तरह जीएसटी बढ़ाया, उसका सबसे अधिक भार मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ा। शायद अब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बात को समझ गए हैं। तभी तो 7 जून को प्रयागराज में प्रदेश सिविल सेवा आयोग से बात करके ये पता करना चाहा कि राज्य में कितनी सरकारी नौकरियां रिक्त हैं। 8 जून को योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर सभी से कहा कि अब बस बहुत हो गया, आप लोग वीआईपी कल्चर से दूर रहिए, अपने चुनाव क्षेत्र में जाइए, जनता से दोबारा कनेक्ट बनाइए, ये गाड़ियों पर हूटर वूटर लगाना बंद होना चाहिए। यूपी के युवाओं में इस बात को लेकर रोष है कि निचले स्तर की सरकारी भर्तियां टलती रहीं और सरकार ने मुफ्त राशन और फ्री गैस जैसी स्कीमों पर ज़्यादा ध्यान दिया। चुनावी नतीजों से ये साफ हो चुका है कि इंडिया गठबंधन को जातीय समीकरण के आधार पर टिकट बांटने का फायदा मिला, साथ ही युवा वर्ग ने भी उन्हें ज़्यादा वोट दिया। बढ़ी हुई महंगाई, अग्निवीर की भर्तियां, सरकारी परीक्षाओं में पेपर लीक होना और उसके बाद सरकारी नौकरियों की भर्ती में देरी, इन सभी मुद्दों का असर यूपी के वोटरों पर पड़ा है। फिर भी अहम मुद्दा यही बना हुआ है कि इसमें योगी आदित्यनाथ को क्या कांग्रेस सपा ने झटका दिया या फिर किसी और ने। चुनाव के दौरान मोदी को अपनी गारंटी पर भरोसा था, फ्री के राशन और आवास पर भरोसा था, किंतु फ्री राशन और आवास लेने वालों ने ही भाजपा को झटका दे दिया। सबका साथ सबका विकास नारे के चक्कर में भाजपा अपने मूल वोटरों को भी संतुष्ट नहीं कर पाई है। जैसा कि समाजवादी पार्टी और बसपा सत्ता में आने के बाद पहले अपने वोटरों को लाभ पहुंचाकर उन्हें अपने साथ जोड़े रखना चाहती थी। भाजपा सरकार की हवाबाजी ने अब उसे आईना दिखा दिया है। 3 साल बाद यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा को अब जमीन पर आकर सोचना होगा, अपने कार्यकर्ताओं पर ध्यान देना होगा, सरकारी कार्यालयों में हो रहे भ्रष्टाचार और अवैध दोहन पर लगाम लगाना होगा, पुलिस की लापरवाही से पैदा हो रहे विवादों पर भी ध्यान देना होगा, युवाओं के भविष्य के बारे में सोचना होगा, मध्यम वर्गीय की समस्याओं को समझना होगा, क्योंकि इस चुनाव में यह साबित हो गया है कि आम जनता को हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद से अब कुछ खास मतलब नहीं रह गया है। वह अपने रोजगार के बारे में सोच रहा है, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहा है। यदि इन मुद्दों पर भाजपा ने गहन चिंतन नहीं किया तो भाजपा को यूपी में हैट्रिक लगाना अब आसान नहीं होगा। धन्यवाद, नमस्कार।